Dear students, here I am to give you the last minute exam tip for CA Intermediate Financial Management paper. सबसे पहले तो आप पिछला पेपर जब दे करके आए उसके बाद कॉन्सेप्ट शीट्स को पढ़ें। मैंने आपको सारी चैप्टर्स की कॉन्सेप्ट शीट प्रोवाइड करी है। मोबाइल ऐप के ऊपर वो सारी कॉन्सेप्ट शीट्स अवेलेबल है। मुश्किल से आपको 2 घंटे का समय सब मिला के इसको थॉरोली रीड करने में लगेगा और जैसे ही आपने ये पढ़ा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ पढ़ लिया है और उस आखिरी दिन इस कॉन्फिडेंस की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बार जब आप कॉन्सेप्ट शीट्स को थॉरोली पढ़ लें उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बिल्कुल नहीं देखना है क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो नोट्स में कौन से इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है हर चैप्टर के लिए मैंने आपको मार्क करवाए हैं, प्लस पिछले अप्रॉक्सीमेटली 35 अटेम्प्ट्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो जिनको हम CPM कहते हैं उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैंने आपको मार्क करवाए हैं। तो कॉन्सेप्ट शीट पढ़ने के बाद आपको इन क्वेश्चंस से गो थ्रू होना है। क्वेश्चंस को क्विकली रीड करो और ट्राई टू रिकॉल कि इसमें क्या स्पेशल पॉइंट था और हमने उस स्पेशल पॉइंट का कैसे ट्रीटमेंट किया था। दैट्स इट। ये सब करने के बाद अगर आपके पास में फिर कुछ टाइम बचता है तो आप कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके भी देख सकते हैं जो नेचर में कॉम्प्रिहेंसिव हों, जिसमें एक ही क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाती हो। इसके बाद में थ्योरी की बात आती है तो मैंने अपने नोट्स में थ्योरी में सारे कीवर्ड्स को बोल्ड किया हुआ है। आप सिर्फ उन बोल्ड किए हुए कीवर्ड्स को भी रीड करेंगे तो थ्योरी का आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। ये हुई आपकी एक दिन पहले की पढ़ने की स्ट्रेटेजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन कि एग्जाम में आपको क्या करना है। तो एग्जाम में जो आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट पहले एक्स्ट्रा मिलते हैं, आई रिकमेंड उसमें पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश मत करिए। भले आप 4 में से 5 में से 2 ही क्वेश्चन पढ़ पाए पर उनकी क्वालिटी रीडिंग करिए। इतनी अच्छी रीडिंग कि आपको कोई मिसकॉन्सेप्शन न रह जाए, जल्दबाजी में कुछ गलत पढ़ के आप इंटरप्रीट न कर लें, क्योंकि एक बार आपने गलत पढ़ लिया तो दूसरी तीसरी बार भी आप गलत ही पढ़ पाएंगे, आप उसको फिर सही नहीं पढ़ पाएंगे। फिर बात आती है पेपर अटेम्प्ट करने की। तो 180 मिनट्स हैं, 100 मार्क्स का पेपर है। इसका मतलब एक नंबर के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 1.8 मिनट्स का टाइम डिवोट करना चाहिए। आप किसी भी क्वेश्चन नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट कोई क्वेश्चन उसके सारे सब पार्ट्स के साथ एक कंटिन्यूटी में सॉल्व होना चाहिए। जैसे आपने पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना चाहा और उसमें A और B 2 पार्ट है, तो आपने पहले 3B सॉल्व करा फिर 3A सॉल्व कर लिया, दैट्स फाइन। बट 3B सॉल्व करा फिर 2B सॉल्व कर लिया फिर 1 सॉल्व कर लिया A, फिर वापस 3 पे आ गए। डोंट डू दैट। सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूटी में एक ही साथ आपको करने चाहिए। हर क्वेश्चन और उसका सब पार्ट आपको एक नए पेज पर स्टार्ट करना चाहिए। क्वेश्चन 3A नए पेज पर, 3B फिर नए पेज पर स्टार्ट करना चाहिए। वर्किंग नोट्स जरूर बनाइए, जहां तक हो सके टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करिए या स्टेटमेंट फॉर्मेट बनाइए, और अगर वो पॉसिबल ही नहीं है जैसे वर्किंग कैपिटल में यूजुअली हम करते हैं क्वेश्चन, तो फिर उसको आप स्टेप नंबर 1 2 3 4 करके जरूर सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर कोई एम्बिग्यूटी लगती है या आपको लगता है कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो अपना अजम्पशन लीजिए और सॉल्यूशन की शुरुआत में इस अजम्पशन को मेंशन कर दीजिए। थ्योरी क्वेश्चन ऑप्शनल अगर आता है कि आपको 3 में से कोई 2 करने हैं और एक प्योर थ्योरी है, तो अगर आपको तीनों ही क्वेश्चंस आते हैं और कोई 2 करने हैं तो बेटर है आप थ्योरी छोड़ दें। यूजुअली उसमें फुल मार्किंग नहीं हो पाती है, इसलिए आप प्रैक्टिकल अगर अच्छे से आता है तो उसी को अटेम्प्ट करिए। और बिल्कुल भी मत घबराइए। कॉन्फिडेंस अगर इस सब के बाद भी आपको नहीं आ रहा है तो दिस इज नथिंग न्यू। कई सालों से सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता आया है। भले बाद में उनकी ऑल इंडिया रैंक आ जाए या बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो जाए, बट एग्जाम डेज में वो अंडर कॉन्फिडेंट ही नजर आते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम श्योर यू विल डू द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।